तो शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में चुनाव नजदीक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोर शोर पर हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने पर जुट गए हैं। एनडीए और महागठबंधन चुनावी रणभूमि में आमने सामने आने को बेताब हैं। ऐसे में क्राइम ग्राफ का तेजी से बढ़ना काफी चिंताजनक है। चुनावी माहौल में खून से लाल बिहार की सड़कें और बिहार के लोग खौफजदा। इन घटनाओं ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हड़कंप मच गया है। राजधानी पटना के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में दिन दहाड़े गैंग वॉर की वारदात हुई है। कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को अस्पताल के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई हैं। एक तरफ बिहार में अपराध बेलगाम हो रहा है, वहीं बिहार पुलिस क्या दलील दे रही है, जरा यह भी सुन लीजिए। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। अब देखिए, ये पटना का एक निजी अस्पताल, जहां पहले खून खराबे का खेल खेला गया और फिर ये शातिर अपराधी कितने बेखौफ होकर जाते हुए दिख रहे हैं। ये अपराधी 4 से 5 की संख्या में थे और हथियारों से लैस अपराधी बेखौफ होकर अस्पताल में घुसे। उनका निशाना था बक्सर का कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा, जो यहां इलाज के लिए भर्ती था। सूत्रों के मुताबिक अपराधियों ने चंदन मिश्रा को देखते ही उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अस्पताल में मौजूद मरीज, उनके परिजन और स्टाफ इस खौफनाक मंजर को देखकर दहशत में आ गए। चंदन मिश्रा, यह नाम कोई नया नहीं है। बक्सर का यह कुख्यात अपराधी 1 दर्जन से ज्यादा हत्या के मामलों में आरोपी है। चंदन मिश्रा पर हमला हुआ तो बक्सर का वो चर्चित हत्याकांड फिर से जिंदा हुआ, जिसमें चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या हुई थी। चंदन मिश्रा भी इस हत्याकांड में आरोपी था। उस पर रंगदारी, अपहरण और कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर अपराधी कैसे घुस गए? क्या यह पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है? इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरेआम अस्पताल के अंदर एक कुख्यात अपराधी को निशाना बनाना यह दर्शाता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। क्या यह गैंग वॉर की शुरुआत है? क्या पटना एक बार फिर अपराध की राजधानी बनता जा रहा है? 2025 में बिहार में अपराध के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो कुछ चिंताजनक रुझान भी सामने आते हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक चोरी और लूटपाट की घटनाओं में थोड़ी कमी दर्ज जरूर की गई है, जो शायद पुलिस की सक्रियता का परिणाम हो। हालांकि हत्या और संगठित अपराधों के मामले अभी भी चुनौती बने हुए हैं। विशेषकर भूमि विवाद और आपसी रंजिश में होने वाली हत्याओं का ग्राफ ऊपर गया है। जहां एक और सरकार अपराध नियंत्रण के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ जघन्य वारदातें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं।